पार्लियामेंट की मेंबर बन के पहली बार चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही तो सीआईएसएफ के एक जवान ने आप पर हमला किया और उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं। अगर आप अपनी वर्दी की गरिमा नहीं समझते हैं, अगर आप जो है एक बहरूपीय के रूप में आते हैं और आप किसी इंसान ने जिसने अपनी पूरी विश्वास आपको दिया हुआ है, आप उस पे अगर प्रहार करते हैं तो आप किसान कहलाने लायक हैं? मैंने आपको कहा हुआ है, आपसे वो सारी आइडेंटिटी छिन जाती है, आप फिर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक आतंकी हैं। और उन्होंने ओपनली खालिस्तान की जो है वो मांग की, ओपनली खालिस्तान की मांग किसान आंदोलन में हुई है। मेरे पास कितनी वीडियो, पता नहीं इतने मासूम बन के लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास कितने सारे वीडियोस जो है आज हम अगर इस देश के टुकड़े होने दें, जो देश न जाने कितने लोगों ने, उनका हर्ट कंगना इस बात पर था, उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी उस धरने में गई थी और ये कहना कि वहाँ 100-200 रुपए लेके 500 रुपए लेके गए थे, इस चीज से उनको तकलीफ हुई। लेकिन मेरे पास जो फोटो है, जो सेम शाहीन बाग के लोग और जो सेम यहाँ पहुंचे थे, उनके सेम फोटोज मेरे पास हैं। और अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो कोर्ट होता है और पुलिस स्टेशन होता है। अगर जो इंसान लॉ एंड ऑर्डर को समझ ही नहीं रहे हैं, अगर मुझे भी ऐसे सबको अपने स्कोर अगर सेटल रोड पे करने हैं तो फिर सभी स्कोर सेटल करिए ना रोड पे। आप भी सेटल करती हैं। आप इस मामले में दिलजीत दोसांझ ने जब कमेंट किया तो आपने कहा ये करण जौहर का पालतू है। सर, सबसे पहले तो जो लोग इस देश का टुकड़े करना चाहते हैं, हम तो नहीं, देखिए हम तो फिर अपने होते हुए तो हम इस देश के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते ना, क्योंकि नहीं, अब इसमें देश के टुकड़े की तो बात कहीं आई नहीं। उन्होंने आपकी बात पर कमेंट किया, लेकिन आपने ये जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट कर। उसने क्या लिखा वो बताएंगे? वो भी बताइए ना आप। मैंने जो लिखा, मेरे जवाब बता रहे हैं, उसके तो बता नहीं रहे हैं। मैंने बताया ना उसने क्या लिखा। नहीं, आप उसने क्या लिखा वो बताइए पहले। उसने लिखा तूने जिन जिन लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है। उससे पहले क्या, पालतू से पहले उसने क्या किया था कमेंट? यही पहला कमेंट है, उसके पहले तो आपका कमेंट है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद जाके किसी से लड़ाई करूं। ये मेरा उसूल है, मैं इस उसूल पे चलती हूँ। अच्छा, सब तो मानते हैं कि सबसे पहले पंगा आप लेती हैं। नहीं, यही तो खरीदी हुई पब्लिसिटी होती है लोगों की। मैं कभी पंगा नहीं लेती, कभी भी मैं किसी से पंगा नहीं लेती। पहला पंगा मेरे साथ लिया जाता है, लेकिन उसको खत्म मैं करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने शुरू किया था। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो तो ठीक नहीं है ना। आप जवाब दे सकती हैं, आपका अधिकार है, क्यों नहीं। जो लोग आपको सिर्फ एक तरह से नीचा दिखा के या एक तरह से गंदी भाषा यूज करके, गंदी शब्दावली यूज करके डराना चाहते हैं, मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, तो उनको मेरा एक ही है कि मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। अब देखिए, आपने जो लास्ट है आपका ही वर्ड है, आपने कहा कि तू जिनकी चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूँ। सर देखिए, आप मुझे इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बता नहीं रहे वो उसने क्या क्या लिखा। उसने गंदी गालियां लिखी थी। वो जब आएगा तो उससे पूछूंगा ना। आप अच्छा, अब गालियों ऐसे थोड़ी होता है। अब कोई गालियां आपको दे रहा है, कोई आपसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? नो यू आर नॉट राइट। अरे हम भी तो गांव से हैं, हम लोग ठेठ हैं, बिल्कुल जैसे बात करेंगे वैसे जवाब मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।